दोस्तों ने, उनके जानने वालों ने, उनके पहचानने वालों ने, और मुझे इससे एक आत्मबल प्राप्त हुआ। और मैंने भी सोचा कि मैं इस कार्य को पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस सपने को पूरा होते हुए देख मुझे लगता है कि मैं अपने भाई के लिए क्या कर पाऊंगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके लिए एक भावभीनी मेरी श्रद्धांजलि है कि आज वो सपना पूरा हो रहा है। आज उनके मूर्ति का अनावरण हो चुका है और भावनात्मक रूप से वो जीवंत हो चुके हैं। यूं तो दुनिया में आना जाना सबका लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रेम का रस इतना बांट देते हैं कि उन्हें भुला पाना किसी के लिए मुश्किल होता है। कोई भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं पाता है। मैं गौरव का पल तो तब महसूस करता हूं जब उनके परिवार वालों से ज्यादा समाज के लोग उनको याद करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके हर क्षण को, हर पल को, हर क्रियाकलाप को, उनके हंसी को याद करते हैं और हम सबको बताते हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान का आनंद रहा हूं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं भरत बन सका या नहीं बन सका, मेरे भाई और भी जो लक्ष्मण शत्रुघ्न बने या नहीं बने ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि मेरे अग्रज ने अपने श्री राम की भूमिका निभाई है। ये कटु सत्य है। परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने विद्यालय प्रबंधन की जो सोच लेके उन्होंने आगे बढ़ा था, जो त्याग की भावना उनके अंदर थी, वो बहुत बड़ी थी। वो शायद हम सब आगे चल के इतना कर पाए या न कर पाए, उनके रिश्तों को ही निभा पाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी महानता है। रिश्ते बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने का जो शौक उनके अंदर था, जो जज्बा था, वो हम सब अभी बहुत महसूस करते हैं कि हम सब कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक कर पाएंगे। ये एक सोचने का विषय है। एक छोटी सी उनके बारे में बात बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई और इस विद्यालय के संस्थापक यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं। सबसे गौरव की तो बात है कि आज उन्हें अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर श्यामजी मिश्रा सर उपस्थित हैं, उनके काफी अनन्य लोग उपस्थित हैं, उनके सारे मित्रगण उपस्थित हैं जिनसे उनका स्नेह रहता था, प्रेम रहता था। इसमें कई ऐसी माताएं, बहनें और चाचियां हैं उनकी जो उनको अनंत प्रेम करती थी, और वो आज उपस्थिति मुझे देख के बहुत हर्ष हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी है वहां से उन्हें इस बात को महसूस करते होंगे कि मेरी सारे वो लोग जो मुझसे प्यार करते थे वो आज मेरे लिए यहाँ पहुंच गए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत सारे ऐसे रिश्तों को उन्होंने निभाया। जो इस लोग में बैठे हुए हैं, इस प्रांगण में बैठे हुए लोग हैं जो चाची, मौसी और मामी के रिश्ते को लेकर गया है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने जात और धर्म से उठकर काम किया था। कभी किसी रिश्ते के सम्मान में कभी कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। एक छोटे से झारखंड के शहर से इनकी शिक्षा दीक्षा शुरुआत हुई और ये अपने नाना के घर आरा में, जो कि एक विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय बलराम पांडे जी, शुरुआती दौर उनके प्रांगण में, उनके देखरेख में इनकी शुरुआत हुई। और वहां से शुरुआत होते हुए नोमो जैसे शहर, झारखंड जैसे शहर के एक छोटे से जगह गढ़वा रोड, जहां पर इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। एक झवेर भाई भूजी भाई स्कूल था जहां से इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। आगे चल के एमपी हाई स्कूल के छात्र रहे, एमबी कॉलेज के छात्र रहे, जहां अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे बढ़े, उन्होंने एलएलबी की और साथ ही साथ इन शिक्षा दीक्षा के अतिरिक्त उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो उद्योग के क्षेत्र में बिहार के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। हम लोगों को तो, हमारे परिवार वालों को तब ये जानकारी हुई जब वो नहीं रहे, तब लोगों ने आके बताया कि शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि दिलीप सर ने पूरे बिहार में करीब 500 प्रोजेक्ट लगाए। ये बात हम लोगों को थोड़ी कम समझ में आती थी, क्योंकि हम लोग थोड़ी इन चीजों से बहुत दूर थे। समाज के लोगों ने जब बातें रखी तो हम लोग को ये महसूस हुआ कि जो परिवार के साथ जो इंसान जितना जीता था, उससे कहीं ज्यादा समाज के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ जीता था। आज भी इन चित्रों में आप देखेंगे तो तमाम उनके परिवार के लोगों की संख्या कम मिलेगी। उन्होंने जिंदगी समाज के लिए बहुत दिया है। उनकी माता जी
जब सैटरडे को वो घर आते थे तो कहती थी कि तुमको सैटरडे और संडे भी फुर्सत नहीं मिलती अपने परिवार वालों के लिए, तो एक काम करो, तुम घर से बाहर चले जाओ, जिनके साथ रहना है उन्हीं के साथ रहो, वहीं खाना पीना खाओ। उन्होंने कहा, माँ तुम तो मेरी माँ हो, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरी बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी माँ की तरह मुझे पालती हैं, पोसती हैं, मुझे जानती हैं, और इस पूरे शहर में मुझे न खाने का न रहने का मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम तो हमारी माँ हो, तुमको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। कई ऐसी बातें हैं जो कहते थे कि देख लेना मैं कभी जिंदगी में बूढ़ा नहीं होऊंगा। उन्होंने इस बात को चरितार्थ कर दिया। और यह अलग बात है कि हमारी और बाकी लोगों की मोह माया हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। उन्होंने जो प्रेम बांटा है, जो प्रेम बिखेरा है, वो जिंदगी के किसी भी क्षण हम लोग का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद सबसे हटके जो उन्होंने सपने देखे, यहाँ आज जासों से पधारे हुए हमारे उपेंद्र भैया और मुन्ना भैया हैं, इस मिट्टी पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसकी जब शुरुआत उन्होंने की और जमीन की मापी होने की, तो उन्होंने कहा कि हमारे उपेंद्र भैया और मुन्ना भैया को बुलाना है और वो इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें तो हो सकता है कि उनको पहचानते नहीं हो। एक ऐसे भी उनके मित्र, अनन्य मित्र बैठे हुए हैं जो बहुत पुराने थे, जो आज यहाँ पधारे हुए हैं। वो तमाम मित्र उनके यहाँ सामने हैं, जो कोई झारखंड के हजारीबाग से, कोई रांची से, कोई कहीं से, वो सारे लोग पधारे हुए हैं। उनका प्रेम है जो उनको यहाँ खींच कर लाया हुआ है। जिंदगी को जीने का तरीका भी अलग था। बड़े अदम्य साहस के साथ अपनी जिंदगी जीते थे। कभी जिंदगी से हार नहीं माना, कभी चुनौतियों का सामना करके वे पीछे नहीं हटे। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जब भी कभी अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं, तो आज भी मुझे लगता है कि मेरा भाई आके मेरे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम घबराते क्यों हो, सारा कार्य तुम संपादित कर दोगे। मुझे गर्व है, मुझे महसूस होता है कि तुम्हें क्षमता है कि तुम कर लोगे। कहीं ना कहीं ये भावनात्मक सोच जो होती है मेरे कंधे पर चढ़ाती है, तो मुझे एक आत्मबल मिलता है और उसे कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाता हूं। उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं। मैं आप सबके सामने उन बातों को रखना चाहता हूं। उन सारे सपनों को पूरा करने का मैंने जिम्मा लिया है। मैं अपने लहू के एक एक कतरे के अंतिम क्षण तक उनके सारे सपनों को पूरा करने में अपने समय को व्यतीत करूंगा। मेरा सिर्फ जीवन का एक ही मकसद है कि उनके जो जितने भी सपने उन्होंने देखे हैं, उन सारे सपनों को किसी भी हालत में मुझे पूरा करना है। जब तक ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी है, मैं उससे हार नहीं मानूंगा। उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम हमने प्रारंभ करने का प्रयास किया है और आगे आने वाले समय में आप सबों के समक्ष वो कार्यक्रम होंगे। जैसे उनके स्मृति में एक YouTube चैनल हमने बनाया है, जिसके अंतर्गत तमाम उन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करूंगा। मैंने 20-25 साल यूं ही बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, लेकिन अब उनकी स्मृति में उस समाज के लोगों को कार्य करने के लिए मैंने निर्णय लिया है और मैं ऐसा कार्य करूंगा। समय समय पर उनके स्मृति में हम लोग तमाम कार्य करते रहेंगे। एक और सूचना है, 16 दिसंबर इनके जन्मदिवस हैं और 22 दिसंबर को हम लोगों का इन्होंने साथ छोड़ा था। इस पूरे पखवाड़े को स्कूल प्रबंधन ने यह तय किया है कि कई कार्यक्रमों से सजाकर उन्हें स्कूल के कार्यक्रमों से सजाकर स्कूल प्रबंधन उसे दिएगा और इन्हें याद करेगा। प्रत्येक वर्ष ऐसे समय में आप सभी को आमंत्रित करेंगे और आप सबों की गरिमा में उपस्थिति हम सबों को कृतार्थ करने का काम करेगी। और मैं चाहता हूं आप सब यहाँ उपस्थित हुए, मेरे बड़े भाई को आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा गौरव मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। यह हर एक पल आपने जो समय यहाँ व्यतीत किया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ, मैं इसे चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो राम जो मेरे हृदय में बसते हैं, कभी साथ ही नहीं छोड़ा। अंतिम समय में मेरा हाथ पकड़ के निकल गए, ऐसे जैसे किसी ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को स्थानांतरित कर दिया है। कोई भी कुछ कहता था तो एक ही शब्द कहते थे अपने पिता से। उन्होंने कहा, पिता ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताए। तो बड़े मजबूत शब्दों में मैंने कहा, बिना एक बूंद आंसू टपकाए कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैंने अपनी जिंदगी को जिया है,
मुझे किसी तरह की कोई असंतुष्टि नहीं है। मेरे जैसा संतोषपूर्वक जीवन शायद किसी को मिला होगा, और मुझे अपने माता पिता से किसी से भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल ही संतुष्ट हूं। वैसा अदम्य साहस हम लोगों में नहीं है, जिसने अपने अंतिम समय को चुनौती दिया और हंसते हुए चुनौती दिया। उनके दोस्त और मित्र जब आते थे और बड़े हंसे मन से उनके सामने खड़े हो जाते थे, तो उनको कहते थे, सब कहते थे कि ऐसा है कि रोने की आवश्यकता नहीं है और रोने वाले मेरे नजदीक ना आए। इसलिए नहीं आए, एक बात कहते थे, जाना इस धरती से सबको है, मैं पहले जा रहा हूं, बाकी लोग बाद में जाएंगे, यही सत्य है। और मेरे सामने जब भी आए, हंसी खुशी से आए, मुझे किसी भी तरीके से मैं दुखी होकर इस धरती से जाना नहीं चाहता हूं। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर उन्होंने एक लकीर खींच दी, हम लोगों के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया। और हम सभी अपने जीवन पर्यंत, ये पूरे परिवार के साथ मैं वादा करता हूं कि हम सभी अपने जीवन पर्यंत उन सिद्धांतों का पालन करेंगे। उनकी जो सोच थी, जो सहयोगी सोच थी, जो लोगों के बीच में प्रेम बांटने का काम था, हम सब उस पथ पर आगे चलते हुए उनके पथ प्रदर्शक के रूप में वो हमें पथ प्रदर्शित करते रहेंगे, ऐसा मेरा भान है और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। अब तो छुटकारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रतिदिन उनसे मुलाकात होने वाली है। तो अब तो मैं समझता हूं कि आज जीवंत हो चुके हैं, अब कोई ऐसा दिन नहीं रहेगा जिस दिन मेरे भाई से मेरी मुलाकात नहीं होगी, इस परिवार को मुलाकात नहीं होगी, और समय समय पर समाज के लोगों को भी मुलाकात होती रहेगी। हम लोगों से ज्यादा यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनके बीच में जो प्रेम बांटा है, जो कल से लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, रात के 11 बजे तक यहाँ रहे और अपना समय दिया उनके लिए, तरह तरह की उनकी बातें, तरह तरह की उनकी चर्चाएं की हैं, वो कहीं ना कहीं मन में उनकी भावनाओं को जागृत करता है। आप सब इसी तरीके से इस विद्यालय प्रबंधन पर, क्योंकि ये विद्यालय उन्हीं का है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस विद्यालय का सेवक हूं। मैं बताता हूं, मैं किसी ऐसे ओहदे को स्वीकार नहीं करता हूं। ये कल भी इस विद्यालय के संस्थापक थे, ये सदैव संस्थापक के रूप में रहेंगे, यही निदेशक हैं, उनका सेवक ये जिंदगी भर अपने जीवन पर्यंत उनकी सेवा करेगा। और उस विद्यालय के लिए जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो अधूरे सपने अब तक रह गए हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने लहू के अंतिम बूंद तक उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं अपने भगवान स्वरूप अग्रज और विद्यालय के संस्थापक और श्री ईश्वर मुनि एजुकेशनल ट्रस्ट के जो संस्थापक रहे हैं, उनके जलाए गए अलग को मैं लगातार पोषक बन के आगे बढ़ाऊंगा और अपने जीवन को इस कार्य के लिए समर्पित करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों को, बार बार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है कि आप सभी उपस्थित हुए और इस विद्यालय के संस्थापक और मेरे अग्रज दिलीप पाठक जी को आपने अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।